संजीर। जब ये थाल गहना के पास जाएगी और वो शादी को करने से मना कर देगी, ये ले, दूल्हा दुल्हन के पैर धुलाई की रस्म पूरी कर ले। धो ले इससे गहना के भी पैर। अब तक तो खैना ने थाल पे मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा और मैसेज पढ़ते ही खैना समझ जाएगी कि हमारी पकड़वा शादी हो रही है। ये क्या लिखा है माई? मैं जानता हूं खैना तुम पकड़वा शादी के कितनी खिलाफ हो। पहले भी तुमने ही मुझे बचाया था। आपकी पकड़वा शादी होने जा रही थी, इसीलिए तो हम आपको भगा कर ले जा रहे थे। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी तुम हमारी इस पकड़वा शादी को नहीं होने दोगी। का जीजा जी, पहली बार किसी पकड़वा दूल्हे को देखे हैं इतना बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार करते हुए। वरना पकड़वा दूल्हा तो मंडप से भागे के फिराक में रहता है। सच में प्यार तो नहीं हुई हमारी गहना से? ये प्यार नहीं, मजबूरी है। अगर मेरे भाई की जान को खतरा नहीं होता ना तो इसी पकड़वा शादी में तुझे पकड़कर इतना मारता कि किसी दूल्हे को पकड़ना तो दूर, हाथ में रोटी भी पकड़ता ना तो हाथ कांपते तेरे। भैया आप ठीक तो? ईशान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। अरे फिक्र कैसे नहीं करूं, उनके साथ मैं गाड़ी में अकेला हूँ। आप वो कहाँ? वो एक मेडिकल इमरजेंसी थी, उसी के लिए मुझे लेने आए थे। गलतफहमी में गर्मा गर्मी हो गई, इसीलिए लड़ाई हो गई थी। पर आप तो किसी शादी में हो। हाँ तो धुलाई तो खतरे में है ना। तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरी जेब में एक सिंदूर की डिब्बी रखी है, वो डिब्बी सीधा ले जाकर आलिया को दे देना। उस सिंदूर का आलिया के पास टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है ईशान। जल्दी पढ़ो क्या, मैंने तुम्हारे समझने के लिए पकड़वा लिखा है थाल पे। पक्का ये कौन लिखा माई? हमको कैसे पता होगा, ये सब छोड़ो ना। मगर हमें पता है। अम्मा वक्त आ गया है लज्जो कि हम गहना को सब सच बता दें। कौन सा सच दादी? ये तेरे डॉक्टर बाबू ने लिखा है। पर डॉक्टर बाबू ऐसा काहे लिखेंगे? सच जानना चाहती है कि डॉक्टर बाबू ने ऐसा काहे लिखा?
तू गई थी ना डॉक्टर बाबू के पास ये पूछने के लिए कि इस शादी के लिए उनकी मर्जी है कि नहीं। तो अब डॉक्टर बाबू भी तुझसे पूछेंगे ना कि तू भी पक्का इस शादी से खुश है कि नहीं है। दादी पक्का डॉक्टर बाबू लिखे है? अरे हाँ हाँ डॉक्टर बाबू ने ही लिखा है। वो क्या है ना कि उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है ना, इसलिए ऐसा। अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर बाबू के मन में जो कौन भी शंका होगी उस शादी के पहले हम दूर कर देंगे। अरे हाँ हाँ कर देना दूर। अभी जाकर अपने बाल वाल संवार ले, फेरों का समय हो रहा है। दादी इंस्पेक्टर, लगता है खपुरिया में नए हो तुम, इसीलिए शक्ति सिंह के आतंक को नहीं जानते हो। सेकंड से पहले पहले ये ताला खुल जाना चाहिए, वरना पूरा के पूरा थाना को बम लगा के उड़ा देंगे और कोई हमारा कच्छू उखाड़ नहीं पाएगा, समझे? भैया जी हमारी गलती नहीं है, मजबूरी है, इसीलिए तो आपको अंदर रखना पड़ रहा है। बहुत बड़े घर का लड़का है और डॉक्टर बाबू, ऊपर तक पहचान है उसका। शक्ति भैया, शक्ति भैया, शक्ति भैया, वहां गजब हो रहा है। डॉक्टर बाबू का पकड़वा हो रहा है और वो भी आपकी होने वाली मेहरारू गहना के साथ। अम्मा ये सब का है? ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे लज्जो, डायन भी ना 7 घर छोड़ देती है। फिर कहना तो हमरे घर की बेटी है और अपनी बेटी के दुश्मन हम काहे बनेंगे हैं? वो थाल पे ना डॉक्टर बाबू ने पकड़वा लिख दिया था। कहा? हाँ, वो कहना वो पढ़ लेती ना तो उसके फेरे होते और ना ही उसकी डोली उठती हमरे घर से। वो तो भला हो कि हमने समय से देख लिया और हमसे जितना हो सका हमने उसे मिटा दिया। हाँ, हम चाहते थे कि गहना की शादी शक्ति सिंह से हो जाए। कहा है ना कि हमें डर था मन में कि वो हमारे परिवार को कुछ कर ना दे, इसलिए बड़ी मुश्किल से एक गरीब की बेटी का घर बसता है। और अब तो गहना को जब इतना अच्छा नेक लड़का मिल रहा है तो हम काहे नहीं चाहेंगे कि उसका घर बस जाए। अम्मा हमको माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत गलत समझी। अरे रो काहे रही है? अभी इतने आंसू बहा देगी तो फिर विदाई के टाइम के लिए आंसू कहाँ से लाएगी हैं? क्या बकवास कर रहे हो बे? चंदू एकदम सही कह रहा है भैया जी, हम अभी देख कर आ रहे हैं। वो क्लिनिक में भोला और उसके लड़के डॉक्टर को पकड़ के रखे हैं और वो डॉक्टर दूल्हा बना बैठा है। अबे तो का तुम दोनों घास छिल रहे थे, आज आ गई खुशखबरी देने हमको। गहना कर्ज के बदले गिरवी है हमारे पास, उससे अगर कोई ब्याह करेगा तो उस सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे। गहना जेवर बनेगी या जंजीर, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ शक्ति सिंह करेगा। कहना इतनी खुश क्यों लग रही है? क्या इसने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा?
पता नहीं डॉक्टर बाबू को हमें ऐसा क्या दिखा जो वो खुद अपनी मर्जी से हमसे शादी कर रहे हैं। क्या कहना मेरा मैसेज नहीं पढ़ पाई? ये तो ऐसे है जैसे सब कुछ सही हो रहा है। गहना, शादी की रस्म के लिए बैठो बिटिया। नहीं, हमें डॉक्टर बाबू से कोई बात करनी है। गहना, रिया जी डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा अपने दिल का मर्ज लेकर आ जाओगी। हाँ, और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, दोनों बात करते रहना। नहीं, हमें अभी बात करनी है, और वो भी अकेले में। थैंक गॉड, लगता है गहना को पता चल गया इस पकड़वा शादी के बारे में। देखो गहना, जब एक लड़की मंडप से वापस मुड़ती है ना, तो वो शुभ नहीं होता है। तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ पे ही कर लो ना, सब अपने ही तो हैं यहाँ। हाँ, अब फिर तुमसे और डॉक्टर बाबू से कुछ छुपा थोड़ी है। अब सबके सामने कह दो कहना कि तुम्हें पकड़वा शादी नहीं करना चाहती हो। जी अजी, आपको सबके सामने बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे फिक्र कैसे नहीं करूं, उसके साथ में गाड़ी में अकेला हूं। आप हो कहाँ? डॉक्टर बाबू, आपने जो थाल पे संदेश लिखकर भेजा था हमारे लिए, वो पढ़ा हमने। थैंक गॉड तुमने पढ़ा। मुझे तो लगा था मेरा मैसेज शायद तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं। नहीं, हमने वो पढ़ा, और हम आपका डर समझ सकते हैं डॉक्टर बाबू। ये पकड़वा शादी, ये जबरदस्ती किसी से जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ना, ये सब सही नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। राइट। और शादी के लिए तो मर्जी, खुशी, प्यार, ये सब बहुत जरूरी है ना? हाँ। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। पक्का? जैसा आप चाहते हैं। और आपने पूछा था, पक्का 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 हम इस शादी से खुश हैं। क्या पक्का तुम्हें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, पक्का। तो ये शादी मंजूर है तुम्हें? हाँ, पूरा 100%। डॉक्टर बाबू, अब आप अपने मन में कोनो शंका मत रखिए, हम खुश हैं। चलो भाई, अब तो दोनों तरफ से सब कुछ पक्का है। सब पक्का हो गया, सब पक्का हो गया। बधाई हो, बधाई हो। बस बस बस, तो शुरू करो शादी, वरना मुहूर्त निकल गया ना तो गुस्सा आ जाएगी दादी। अरे भाई ढोल बजाओ। ये कहना मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है?
पुलिस को खपुरिया गांव लेकर आओ। कहना सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे कैसे पकड़वा शादी कर सकती हो? हम बहुत खुश हैं कि आप जैसे इंसान अपनी मर्जी से हमसे शादी कर रहे हैं। वर और वधू का गठबंधन कीजिए। आयुष्मान भैया ने आते ही ये सिंदूर की डिब्बी आपको देने को कहा था। देने को कहा है मतलब? आयुष्मान कहाँ है? ईशु बेटा, ये लोग सब कौन है? मम्मी, ये लोग खपुरिया गांव के लोग हैं। इन्होंने ही मेरी मदद की है घर पहुंचने में। पर आयुष्मान कब आएगा और आया क्यों नहीं अभी तक? वो गांव में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए भैया को वहीं पे रुकना पड़ा। मेडिकल इमरजेंसी मतलब? अरे तो दूल्हे के बिना सिंदूर की रस्म कैसे होगी? कभी कहीं देखा सुना है कि दुल्हन शादी से पहले खुद अपनी मांग में सिंदूर भरती हो? वर वधू अब वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। दूल्हे राजा वरमाला के लिए खड़े हो जाए। जीजा जी उठिए, वरना वहां कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। हमें पता है आप बंदूक से नहीं डरते हैं, लेकिन आपके परिवार वालों पर भी जान का खतरा है। अरे उठिए जीजा जी, उठिए। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था क्या ना, और तुम इतनी खुदगर्ज निकली। अब आप फेरे शुरू करिए। आपने हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है डॉक्टर बाबू। हम आज अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना पति मानते हैं। आज से हम पूरे धर्म, कर्म और वचन से पत्नी का धर्म निभाएंगे। मैं निभाऊंगा इसके साथ जीवन भर का रिश्ता। मैं दूंगा इसे अपना नाम, मैं करूंगा इससे शादी।
आपने हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है डॉक्टर बाबू। हम आज अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना पति मानते हैं। आज से हम पूरे धर्म, कर्म और वचन से पत्नी का धर्म निभाएंगे। हम भी पकड़वा शादी के खिलाफ है। मैं तुम्हें असूलों पे चलने वाली लड़की समझता था क्या ना, पर तुम्हारे असूल दूसरों के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, अपनी शादी मुझसे कराने के लिए इतना गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इस धोखे के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज मजबूरी में ये शादी तो हो रही है, पर मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, कभी नहीं। अब सिंदूर की विधि शुरू करते हैं। ये लीजिए जीजा जी सिंदूर, सिंदूर दान कीजिए। पुलिस को खपुरिया गांव लेकर आओ। अभी तक ईशान और घरवाले पुलिस को लेकर क्यों नहीं आए? कहने तो चिट्ठी सिंदूर की डिब्बी में डालकर भेजी थी। मम्मा 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 अब क्या करेंगे ये? अब ये रस्म कैसे हो पाएगी? मम्मा मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं कर सकता, पर उसने ऐसे क्यों? नहीं बेटा, मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं आ पाया, मतलब जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। कमला, आलिया, बेटा धीरज रख। आयुष्मान की परवरिश हमने की है, उसमें हमारे संस्कार है। जरूर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होगा, तभी वो नहीं आ पाया। पर बुआ जी, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या हो सकती है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जिंदगी के लिए तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा इमरजेंसी और कुछ नहीं हो सकती। शांत हो जाओ आलिया। आलिया बिटिया, सिंदूर लगाने की रस्म अभी भी पूरी की जा सकती है। वो कैसे? क्योंकि ये सिंदूर आयुष्मान बेटे के हाथों से आया है और तुम्हारे नाम का है, इसलिए तुम इसे लगा सकती हो। और इसे लगाने के बाद तुम ईश्वर की कृपा से वैवाहिक बंधन में बंध जाओगी। ये शादी नहीं हो सकती। आलिया, ये तो क्या कर रही है आलिया? पागल हो गई है क्या? बंद करिए नाटक आप लोग, मजाक बना के रख दिया है। पहले तो आप लोगों ने बिना किसी फंक्शन के जल्दी जल्दी में सिंदूर की रस्म करने के लिए कहा और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मान भी गई, लेकिन अब बिना दूल्हे के मेरी बेटी अपनी मांग में सिंदूर भरे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? तमाशा बना दूं मैं अपनी बेटी का और हमारे घर की इज्जत का भी? नहीं,
बिल्कुल नहीं। जब तक आयुष्मान खुद अपने हाथों से आलिया की मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, आलिया उसके नाम का ये सिंदूर नहीं लगाएगी, कभी नहीं। ये शादी नहीं हो सकता, एक पकड़वा शादी है। ये तो गैर कानूनी होता है ना। किसी भी लड़का किसी भी लड़की के लिए ये अभिशाप की तरह होता है। यही कहना है ना तुम्हारा? ऐसा ही ना मानती हो? फिर काहे कर रही हो ये शादी? दिखाओ, क्या करोगे तुम? हवन कुंड में जो आग है ना, उससे कई गुना ज्यादा आग हमरे दिल में। एक कदम भी आगे बढ़ा है शक्ति सिंह तो कसम भोलेनाथ की, इसी हवन कुंड में तुम्हारे लहू की आहुति दे देंगे। हमारी बात सुनो गाना। बस बहुत सुन लिया हमने और बहुत अन्याय कर लिया तुमने हम पर। तुमने हमारा घर जला दिया, हम चुप बैठे। तुमने हमारी माई को रुलाया, हम चुप बैठे। तुमने हमारे साथ जबरदस्ती शादी करनी चाहिए, हम फिर भी चुप बैठे। और आज जब हमारी शादी होने जा रही, वो भी मर्जी से, तो या तुम पकड़वा शादी का नाटक करने आ गए। पर आज हम चुप नहीं बैठेंगे शक्ति सिंह। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो ना? तुम्हें पता है ये पकड़वा शादी हो रही है, फिर भी तुम झूठ पे झूठ बोल रही हो। बस उर्वशी, बोलो नहीं, सुनो। हम तुम्हारे मन की बात अच्छे से जानते हैं, पर हमारे पास इसके अलावा और कोनो चारा नहीं है। पंडित जी। जी जानकी जी। रस्म की तैयारी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जी अवश्य। आलिया चलो। मम्मा रुकिए। ये शादी की जो रस्में है ना, ये आपके स्वाभिमान और इज्जत के लिए नहीं है। ये आयुष्मान पे जो खतरा आया है उसके लिए, और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। मम्मा, मैं अपने आयुष्मान को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा है, वैसे ही मुझे अपने आयुष्मान पे भरोसा है। हमें आयुष्मान के डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए मम्मा। आलिया बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, बिना पति के अपनी मांग में सिंदूर भरना, उसके क्या मायने होते हैं? कुछ भी नहीं आलिया, कुछ नहीं। आपको मेरी कसम, सिर्फ मेरे लिए मुझे सिंदूर लगाने दीजिए प्लीज। मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल हो जाइए मम्मा, प्लीज 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 मम्मा। ई लो तुम्हारा सिंदूर। इनको हमरा यहाँ आना नाटक लगता है, झूठ कर रहे हैं हम। पूछो अपनी अम्मा से कि पकड़वा है कि नहीं। अपना दादी से पूछ लो कि पकड़वा है कि नहीं। नहीं तो पूछो, नया नया रिश्तेदारी जुड़ा है ना, डॉक्टर बाबू से पूछो कि पकड़वा है या नहीं है।
मैं किसी से पूछने की कोनो जरूरत नहीं है, हम इनसे पहले ही पूछ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी हम भी कर लेते हैं उनके साथ। का डॉक्टर बाबू, तनिक अपना बुलंद आवाज में सबका सामने बता दीजिए कि पकड़वा है कि नहीं है, या आपका मर्जी से शादी हो रहा है। बताइए कि पकड़वा है कि नहीं। अरे बताओ ना सच डॉक्टर बाबू। हाँ, ये पकड़वा शादी है। ये पकड़वा शादी है और तुम हमसे जबरदस्ती शादी कर रही हो। डॉक्टर बाबू, ये बहुत गलत कर दिया आप। अब इसका खामियाजा सिर्फ आपके छोटे भाई को नहीं, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। चिंटुआ, लगा पिंटुआ को फोन। जी भैया जी। पिंटू, सबको मार दे। ठीक है भैया, मार देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, सांप सूंघ गया का? ये मैं इमेजिन कर रहा था। चलो आलिया, रस्म पूरी करते हैं। बोलिए। एक बार बता चुके, दोबारा बता देता। शादी मेरी मर्जी से हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, कोई पकड़वा शादी नहीं हो रही है। सुन लिया शक्ति सिंह, निकल जाओ यहाँ से। गहना, अपनी नौटंकी बंद कर, वरना इसी हवन कुंड की अग्नि में तेरी आहुति दे दूंगी मैं। परिणय सूत्र की बधाई हो दूल्हे राजा।
शादी मुबारक आना। अरे बैठिए, आप लोग बैठिए। अब तक तो मेरी चिट्ठी आलिया को मिल जानी चाहिए। वो यहाँ आ जाए और इस पकड़वा शादी को रोक दे। राघव, शायद आलिया और ईशान पुलिस को लेकर यहाँ आ जाए। भैया जी, क्या किया आपने? अभी के अभी यहीं पे निपटा देना चाहिए था सबको। चुप करो और जाओ यहाँ से। शक्ति सिंह, आपको कागज में लिख के देंगे तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे का? जाइए, हम आ जाएंगे थाना। जाइए। हम जानते हैं कि जो शांति से तुम यहाँ से जा रहे हो, इस तूफान के आने के पहले का शांति है। बताओ, क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हो हमारी गहना को? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमारा दिमाग में क्या चल रहा? ये तो सासू अम्मा, ओहो, अब तो सासू नहीं रही हैं। आपको तो पता ही है कि हमारा दिल और दिमाग दोनों में सिर्फ गाना ही चलती है। लेकिन इतना सा बात ना आपको समझ में आया, ना आपकी लाडली बेटी गाना को समझ में आया। और क्या करें आप? नुकसान, हम नुकसान पहुंचाएंगे हमारी गाना को। अरे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो स्वयं साक्षात उसकी अम्मा वो बैठी है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर गाना के साथ उसका पकड़वा शादी हो रहा है। हमको नहीं बुझा रहा है कि वो डॉक्टर मजबूरी में उसका मांग भर रहा है, उससे शादी कर रहा है। और गाना को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या नाटक चल रहा है। जनबे नहीं करती है कि उसकी अम्मा स्वयं खुद उसका पकड़वा शादी करा रही है। ये कागज क्या है? मम्मा, मम्मा चलिए। मम्मा प्लीज, मेरे खातिर आपको मेरी कसम, प्लीज। सब लोग देख रहे हैं, चलो ना। आप सब लोग यहाँ पूजा के लिए बैठ जाइए। पूजा आरंभ करने से पहले आप सब घर के बड़े आलिया को आशीर्वाद दीजिए। और आपको क्या लगता है
वो डॉक्टर जो मजबूरी में गहना का मांग भरा है, वो मजबूरी वाले रिश्ते को निभाएगा? नहीं, आपको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा इसका। जब एक छोड़ी हुई लड़की को, जिसको समाज से निकाल दिया गया है, उसके परिवार से निकाल दिया गया है, ससुराल से निकाल दिया गया है, उसका पति ने उसको छोड़ दिया है, उसके साथ क्या क्या होता है? शक्ति सिंह! डर गए हम। शक्ति सिंह बोल रही हैं, इतना ताकत आ गया। आप शादी करके गहना का जीवन बर्बाद कर दिए हैं। आप, अरे हम तो उससे प्यार करते थे, उससे ब्याह करके उसको गले का जेवर बना के रखना चाहते थे, लेकिन आप उसका ब्याह करके उसके गले में जंजीर डाल दी है, समझी? अब वो जंजीर से उसका गला घुटेगा। उसका गला घुटेगा। हे भोलेनाथ, हमरी गहना कोई सब ना सहना पड़े, उसके साथ कुछ बुरा मत होने देना। हमको विश्वास है डॉक्टर बाबू पर, वो अच्छे इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी गहना का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा खुश रहो बेटा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पता नहीं वो चिट्ठी आलिया को मिली भी या नहीं। कैसे रोकूं मैं अपनी पकड़वा शादी?